हेलो दोस्तों, हम लोग एक नया इनिशिएटिव चालू करने जा रहे हैं जहाँ पे मैं आपको कहानी के फॉर्म में एक समझ लीजिए एक सीन बताऊंगा। एक क्राइम हो रहा है या कई सारे अपराध एक साथ हो रहे हैं और एक कहानी के माध्यम से आप पे कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो ये अपराध को कमिट कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी चलेगी और उस स्टोरी के अंदर पूरी की पूरी आपको अपराध भी क्लियर होते रहेंगे, बीएनएस के अपराध यानी कि भारतीय न्याय संहिता के, या फिर किसी अन्य कानून के अपराध हो रहा होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए कि आपने कोई मेला लगा हुआ है और मेले में आपने कोई स्टॉल लगाया हुआ है बुक्स का। अब वहाँ पे जो बुक्स हैं वो किसी धार्मिक पुस्तकें हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था से जुड़ी हुई किताबें हैं जो उनके लिए धार्मिक है। अब इसमें सब लोग बिलीव करें या ना करें वो एक अलग बात है, पर वो किताब को कहीं बैन नहीं किया गया और वो लोग उस किताबों को वहाँ पे स्टॉल के रूप में बेच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि स्टॉल लगाने के लिए उस मेले वाले को आपने कोई ना कोई जो है जो ऑर्गेनाइजर होगा उसको पैसे दिए होंगे, उसको रेंट दिया होगा और वो कोई लीगल तरीके से आप काम कर रहे हैं। आप कई साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं। उस किताब को किसी ने बैन भी नहीं किया है, किसी सरकार ने, किसी संस्था ने या किसी डीएम कलेक्टर ने कोई बैन नहीं किया है। और वहाँ पे कुछ 10-12 लोग आते हैं मेले के अंदर, बिना टिकट के घुसते हैं और वहाँ पे हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पब्लिक में काफ़ी न्यूसेंस फैलता है और वो किताबों की आपत्ति करते हैं, किताबों को जलाते हैं, फाड़ते फेंकते हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं और डराते हैं। अब बीएनएस की इसमें पूरी कहानी में कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं हमको समझना है। तो सबसे पहले हो रहा है अनलॉफुल असेंबली, यानी कि 189 ऑफ बीएनएस, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति किसी आपराधिक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ एंटर करते हैं किसी जगह पे और वहाँ पे इस तरह का हुड़दंग करते हैं। अब मान लीजिए कि उस मेले में कोई टिकट लगती है और वो टिकट नहीं लेते हैं, तो टिकट ना लेना एक तरह से क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा, यानी कि आपराधिक अतिचार। फिर हमारे पास आ गया राइटिंग, यानी कि बलवा, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली बना के फोर्स या वायलेंस का प्रयोग करते हुए कोई अपराध करने के लिए जाते हैं। फिर हमारे पास आ गया 270 में पब्लिक न्यूसेंस ऑफ बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी को रिप्लेस कर चुकी है। अब पब्लिक न्यूसेंस मतलब क्या होता है कि कोई पब्लिक प्लेस पे कोई मेला लगा हुआ है, आप वहाँ पे इस तरह से डरा रहे हैं लोगों को या इस तरह से जो है धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, लोगों के बीच में अफरा तफरी मच रही है, तो इससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और लोग डर रहे हैं। जिनकी किताबें जला के उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और बाकी सब लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। फिर हमारे पास आता है 196 ऑफ बीएनएस, जो है प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। तो जिनकी वो धार्मिक पुस्तकें मानी जाती हैं या जो लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं, उन किताबों से जुड़े हुए हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उससे जो है वो आप उनके बीच में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, एनिमिटी पैदा कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है 299 ऑफ बीएनएस, जो कहता है आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स, यानी कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आपने आहत किया। फिर आता है 302, यानी कि वुंडिंग रिलीजियस फीलिंग्स। लगभग सेम है, थोड़ी डेफिनेशन में फ़र्क ज़रूर है और कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क है, पर ये धारा भी अट्रैक्ट हो सकती है। आप इस धाराओं का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी धाराएं अट्रैक्ट होती हुई दिखाई देती हैं हमारे बीएनएस से। फिर आती है 351, जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि धमकी, कि अगली बार तुमने ये किताब बेची तो हम तुम्हें देख लेंगे, या ऐसी किताबें हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे, देखते तुम क्या कर लेते हो, तुम्हारी हिम्मत है तो ये करके दिखा दो। तो ये सब धमकी के रूप में आता है और यह है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि डराना धमकाना। फिर आता है 352, यानी कि 352, जो है प्रोवोकिंग ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि शांति भंग करना। आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिस एक्टिविटी से शांति भंग हो रही है। फिर आता है 353, यानी कि प्रमोटिंग पब्लिक मिसचिफ, यानी कि पब्लिक के बीच में आप कोई छेड़खानी कर रहे हैं। अब देखिए, मिसचिफ का बेसिक मतलब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक बेसिक अपराध है, जहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी को ख़राब कर देते हैं या उसकी वैल्यू गिरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्फ़ का घर है और कोई उसको पिघला देता है, तो आपने क्या कर दिया, असल में उसकी वैल्यू को कम कर दिया। या फिर आपने किसी की अंगूठी को पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, या आपने किसी के खेत में जो है वो भैंसें भेज दी, भैंसें चराने के लिए भेज दी, या फसल आपकी नष्ट कर दी, तो उससे क्या हुआ, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो बुक्स जलाना असल में एक तरह के मिसचिफ है और उससे वैल्यू उसकी ख़त्म हो गई या हमारा नुकसान हो गया। थैंक यू एवरीवन।